नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अपने इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके चलते हैं आपको जलंधर के बस्ती शेख के एरिए में, जहां ये गुरुद्वारा चरण कमल स्थित है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे एक तय खाना है जिसमें बहुत सी सुरंगें हैं, बहुत सी गुफाएं हैं। और ये जो रास्ता है ये नीचे जाता है उस तय खाने में, उस तपस्थली में। कहा जाता है कि इस जगह पे बहुत से संत लोग आते थे और यहाँ पे आके अकेले में तपस्या करते थे, शांत जगह पे आके तपस्या करते थे। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे श्री हरगोबिंद साहब जी भी यहाँ पे आए थे शेख दरवेश से वार्तालाप करने के लिए। ये जगह जो है ये शेख दरवेश की जगह है। और शेख दरवेश, और आपको बता दें कि ये जो बस्ती का नाम है ना, बस्ती शेख, ये शेख दरवेश के नाम पे ही इसका नाम पड़ा है बस्ती शेख। ये वो जगह है जहाँ पे शेख दरवेश जो हैं वो तपस्वी लोगों के साथ वार्तालाप करते थे। और ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ से अंदर जो है वो है गुफाएं। और ये जो गुफाएं यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी वो वैसे ही हैं जैसे आज से 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। तो चलिए, इसका जो है अंदर चल के पूरा हम बताएंगे कि ये गुफाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। ये कितनी पुरानी है, कैसी बनी हुई है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो ये देखिए, ये है वो रास्ता अंदर जाने के लिए। और इसके 20 फुट इस तरफ बाएं तरफ और 20 फुट दाएं तरफ जो है वो लंबी लंबी गुफाएं और कैबिन बने हुए हैं। और ये जो है ये छोटी ईंट की कंस्ट्रक्शन की गई है। और इसमें कोई भी सीमेंट या सरिया यूज़ नहीं किया गया है, सिर्फ चूने और केरी से बनी हुई है। और ये देखिए, इस तरफ भी बहुत जगह है, दाईं तरफ भी बहुत जगह है, बाईं तरफ भी बहुत जगह है। ये है वो छोटे छोटे कैबिन। यहाँ पे अकेला अकेला तपस्वी जो है वो शांत जगह पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस कोई नहीं है, और यहाँ पे बैठ के वो तपस्या करता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो यहाँ पे लाइट लगी हुई है। जब यहाँ पे लाइट नहीं होती थी उस वक़्त, तो कहाँ से आती थी लाइट, कहाँ से आती थी? वो सामने जो सुराख नज़र आते हैं ना, वहाँ से, वो जो सामने सुराख नज़र आ रहे हैं वहाँ से लाइट भी आती थी और हवा भी आती थी। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ईंटों की दीवारें हैं, ये देखिए ये कितनी कितनी चौड़ी दीवारें हैं। और इसका जो ऊपर गोलाई में छत बनी हुई है, ये कितनी अभी तक मज़बूत है, इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन नीचे जो है, नीचे कच्ची जगह है। ये ऐसी चीज़ें हैं जहां हम अंदर बैठ के तपस्वी लोग जो थे वो आके तपस्या भी करते थे। और जहाँ पहले हमने बताया ना, वहाँ पे बैठ के शेख दरवेश के साथ वार्तालाप भी होती थी, आध्यात्मिक वार्तालाप। अभी तो देखिए लाइट है यहाँ पे, जैसे हमने पहले बताया। लेकिन उस वक़्त जो थी वो लाइट कहाँ से आती थी? बताया ना कि ये जो सुराख है ना, ये जो सुराख बनाए गए हैं, इनमें से लाइट भी आती थी और हवा भी आती थी। और ये इस तहखाने के चारों तरफ ऐसे ही सुराख थे जिससे कि अंदर लाइट भी आए और हवा भी आए। तो ये देखिए, अब ये जो है
ये जो जगह है यहाँ तक लोग आते हैं, माथा टेकने के लिए लोग जो है वो यहाँ तक आते हैं इस जगह पर, क्योंकि शेख, ये जो जगह है ये शेख दरवेश की तपस्या करने की जगह थी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना बड़ा तहखाना ये है और ये ज़मीन के अंदर है और नीचे है, और क्या आप समझ सकते हैं कि बाहर की आवाज़ अंदर आती होगी? बिल्कुल नहीं आती होगी। कितना शांत जगह है, ये हमने खुद अंदर जाके देखा है कि ये जगह कितनी शांत है और कितनी अभी तक सॉलिड बनी हुई है। इसके ऊपर कमरे बने हुए हैं, फिर भी ये जगह जो है ये सॉलिड है, क्योंकि बड़ी कारीगरी के साथ बड़ी मोटी मोटी दीवारें इसकी बनी हुई हैं। और ये देखिए, यहाँ से फिर दोबारा बाहर निकलने का तो रास्ता हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बाहर नहीं, ये इसी तहखाने का दूसरा पार्ट है जहाँ की ये मॉडिफिकेशन थोड़ी कर दी गई है। यहाँ पे प्लस्तर कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, ताकि ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहे और लोग यहाँ पे आके बैठ सकें, दर्शन कर सकें, पाठ पूजा कर सकें और विचार वटांदरा हो सके, धार्मिक चीज़ें, धार्मिक बातें हो सकें। तो ये जो चीज़ें, ये देखिए, ये कम से कम भी, ये देखिए, ये दीवार जो है ये कम से कम भी 3.5-4 फुट की, 3.5 फुट चौड़ी दीवारें हैं। और ये भी दीवार जो है ये छोटी ईंट की बनी हुई है। अब बाहर जो है ये सफा कर दिया गया है। ऐसी ही जानकारियाँ लेके मैं जल्द हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जन जन तक पहुंच सके और वो भी दर्शन कर सके। नमस्कार।